हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ। तो जो आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर दिया है वो है फूड यानी खाना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से है। तो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने खाने में क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टुडे, पता लगाओ आपके दोस्त ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने कल और आज सेम खाना खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, हम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। क्या यह सच है। यही सब चीज़ें हमें इसमें पता लगानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1.1 फूड वेराइटी। आस्क योर फ्रेंड इन दी स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो पूरे दिन में क्या खाना खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, हर स्टेट में डिफरेंट फूड आइटम खाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1.1 टेबल दी गई है जिसमें आपको अपने फ्रेंड के नाम लिखने हैं और वो पूरे दिन में क्या खाना खाते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए आपको फिगर 1.1 दिया गया है जिसमें डिफरेंट फूड आइटम दिए गए हैं। सांभर है, इडली है, फिश करी दी गई है। तो यही आपको डिफरेंट फूड आइटम के बारे में बता रहा है कि बहुत वेराइटीज़ हैं फूड को लेकर के। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, क्या कभी आपने चावल को पकते हुए देखा है। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम चावल बनाते हैं तो उसके लिए हमें कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए। तो जो जो जिस जिस चीज़ को बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। जैसे अगर हमें वेजिटेबल बनानी है तो उसके लिए हमें वेजिटेबल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मिर्ची चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये इनके इंग्रेडिएंट होते हैं। ऐसे ही आपको देखो 1.2 टेबल दी गई है फूड आइटम्स। जैसे रोटी दी है तो रोटी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की हमें नीड होगी। आटा, वाटर। ऐसी दाल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। जिस हिसाब से आप क्लास 6 में हो तो आपको मैगी बनानी तो आती होगी। तो मैगी बनाने के लिए देखो हमें हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब इसका सोर्स क्या है, ये मिलता कहाँ से है जो जो चीज़ें हम खाते हैं। Easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in 1.2 fruits and vegetable। टेबल 1.1 में आपको कुछ इंग्रेडिएंट दिए गए थे जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट, उनके सोर्स क्या हैं, वो हमें मिलता कहाँ से है। इनको गैस करना तो बहुत आसान होता है क्योंकि ये हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये सारे हमारे प्लांट के सोर्स होते हैं। वट आर दी सोर्स ऑफ राइस एंड वीट, अब राइस और वीट का सोर्स क्या है। कभी आप दादी नानी के घर गए होंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े खेत देखे होंगे, उसमें क्या होता है धान की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है। तो ये भी सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ओके, ऐसे हमारे एनिमल के सोर्स क्या हैं, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है। एक्टिविटी 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredient and their sources. Some examples are shown in 1.3 टेबल। आपको 1.3 टेबल दी गई है, इसमें कुछ फूड आइटम दिए गए हैं, उसके कुछ इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट यानी जिस जिस चीज़ से ये इडली बनती होगी। ओके, और इसके सोर्स क्या है। राइस का सोर्स क्या है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, उड़द दाल हमें प्लांट से मिलती है, ऐसी सॉल्ट हमें ओशन से मिलता है। तो ऐसे ही आपको सारे सोर्स इसमें लिखने हैं कि ये इंग्रेडिएंट हमें किससे मिले होंगे। यहाँ पे आपको 1.3 डायग्राम दिया गया है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन। पहला डायग्राम जो आपको दिया गया है वो है पैडी फील्ड यानी धान की खेती। इन धान की खेती से हमें चावल मिलता है। बी, व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, यहाँ पे गेहूं पककर रेडी हो गया है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलती है, अनाज मिलता है, दालें मिलती हैं, सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। एनिमल से हमें मिल्क मिलती है, मीट मिलता है, एग मिलता है। तो ये सारे हमारे एनिमल के सोर्स है। कुछ कॉमन एनिमल ऐसे होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है जैसे काउज, गोट्स, बफेलोज, ये सारे हमारे कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं।
Milk and milk product like butter, cream, cheese, curd are used ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब मिल्क और मिल्क से बना प्रोडक्ट क्या होता है, बटर होता है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये सब भी हमें किससे मिलती है, मिल्क से। और मिल्क किससे मिलता है हमें, एनिमल से। तो ये सारे हमारे प्लांट और एनिमल के सोर्सेज थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट का कौन कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर। हम प्लांट की लीफ, फ्रूट, रूट, स्टेम, इवन फ्लावर एज अ वेजिटेबल खाते हैं। यहाँ पे आपको 1.4 डायग्राम दिया गया है। जैसे हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट। क्या कभी आपने राइस के पेस्ट में पम्पकिन के फ्लावर को डिप करके एंड फ्राई करके खाया है। अगर नहीं खाया है तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको 1.4 फिगर दिया गया है जिसमें कि डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट लिखा है। एडिबल का मीन्स क्या होता है, एडिबल मीन्स होता है प्लांट का वो पार्ट जो हम खा सकते हैं, यानी कि विच कैन वी ईट। अभी अभी मैंने आपको बताया हम प्लांट का लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एज अ वेजिटेबल खाते हैं, तो यानी कि ये सारे एडिबल पार्ट होते हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको कहते हैं हम रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसे कहते हैं हम शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपको यहाँ पे फ्लावर दिया है, फ्रूट दिए हैं, स्टेम, लीफ, ये सब चीज़ें दी हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, नोड, इंटरनोड एंड बट। ये होता क्या है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको बड दिख रहा होगा, ये बड दिखे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बड जो है फ्लावर में डेवलप होता है और इसी फ्लावर से आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स बनती है। यहाँ पे मैंने आपको नोड और इंटरनोड समझाने के लिए शुगर केन का डायग्राम दिखाया है। नोड दिख रहा है ना आपको, ये मोटी मोटी सी यहाँ पे ये देखो ये दिख रहे हैं, ये सब नोड होती हैं, इनसे न्यू ब्रांचेस बनती हैं और इसके जो नीचे का पोर्शन है इसे बोलते हैं हम इंटरनोड। तो आई होप आपको नोड, इंटरनोड एंड बड समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, यानी कुछ प्लांट के पार्ट हम 2 या 2 से ज़्यादा खा सकते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड प्लांट, उसके सीड से तो ऑयल बनता है और उसकी लीव हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं, जैसे हम सरसों का साग खाते हैं। अब हम यहाँ पे लिखा है 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड। यहाँ पे आपको फूड आइटम दिया है, उसके इंग्रेडिएंट दिए हैं कि ये फूड आइटम किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बन रहा है। और प्लांट का पार्ट यानी कि ये जो ब्रिंजल है वो हमें किससे मिला होगा, ये कौन सा पार्ट हम खाते हैं। ऐसे ही चिली है, हमें फ्रूट से मिलती है। ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल हमें सीड से मिलता है। तो ऐसे ही आपको कुछ फूड आइटम यहाँ पे लिखने हैं और उनके इंग्रेडिएंट लिखने हैं, और वो हमें मिलते कहाँ से हैं, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 5 की तरफ। आपको स्मॉल क्वांटिटी में मूंग की दाल लेनी है और उसको रात भर पानी में भिगो करके रखना है। भिगोने के बाद नेक्स्ट डे आपको उसका पानी निकाल लेना है। उसके पानी को अलग करने के बाद आपके पास जो मूंग की दाल बचेगी ना, उसको किसी कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। कुछ घंटों बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि मूंग की दाल से वाइट स्ट्रक्चर निकल करके आया है। इसी स्ट्रक्चर को हम स्प्राउट कहते हैं, यानी कि अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। जब सीड से बाहर वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल के आता है तो हम उसको स्प्राउट कहते हैं। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए चना दिया है, चने में भी आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये भी स्प्राउट है। अब बात करते हैं हम नेक्टर की। नेक्टर क्या है? मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसकर उसे अपने हाइव यानी छत्ते में जाके कलेक्ट करके रखती है, तो ये नेक्टर होता है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। बीज फ्लावर से नेक्टर को कलेक्ट करती है और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती है और अपने हाइव में जाकर उसे स्टोर करके रखती है। लेकिन ये फ्लावर और नेक्टर साल के कुछ टाइम तक ही हमें मिल पाते हैं, तो बीज क्या करती है, इसको स्टोर करके रख देती है ताकि साल भर उसका वो यूज़ कर सके। 1.5 व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। एनिमल्स डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। हमने एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस होते क्या हैं? वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट से बना प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे काऊ। कार्निवोरस जो सिर्फ
अदर एनिमल का फ्लैश खाते हैं यानी मीट खाते हैं, उनको कहते हैं हम कार्निवोरस, जैसे टाइगर। ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, इसको कहते हैं हम ओमनिवोरस। यहाँ पे आपको 1.6 टेबल दी गई है, आपको यहाँ पे फिल करना है हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स, ऐसे ही कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स, ऐसे ही ओमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यहाँ पे ह्यूमन बींग हो गया है। 1.5 टेबल में आपको दिया गया है रैट क्या क्या खाता है, आपको यहाँ पे लिखना है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, तो यही चार्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये सब इस चैप्टर की डिटेल्स थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कीवर्ड और इसकी एक्सरसाइज डिटेल में समझाऊंगी।